Has a Times Square type feel with all of this. Every countries. क्या हाल है दोस्तों, आज मैं जापान जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग को जर्नी शुरू करें। यहाँ से जर्नी शुरू होती है, मैं एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ अभी, टर्मिनल 3। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कैसा जापान है, कैसे फ्लाइट बोर्ड करूँ। अब हमने बोर्डिंग गेट पे जाना शुरू किया है। जापान जाने के लिए बोर्डिंग करेंगे और जापान एयरलाइंस है। दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से हम टोक्यो जब पहुँचेंगे तो वहाँ का एयरपोर्ट कैसा है और आगे क्या ट्रिप रहेगा। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब आपको टोक्यो एयरपोर्ट जाके दिखाऊंगा क्या सीन है। अब जा रहे हैं हम फ्लाइट की तरफ। अब पता लगेगा कि कैसी फ़्लाइट है। बुक तो करिए, आज तक इससे पहले कभी जापान एयरलाइंस में ट्रैवल किया नहीं है, इस बार करके बताएंगे आपको। बढ़िया, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं जापान जाने के लिए। लेट्स सी। हम पहुंच चुके हैं टोक्यो एयरपोर्ट। अब यहाँ से हम जाएंगे ओसाका। डोमेस्टिक फ़्लाइट है, घंटे ही वहाँ से। अभी हमारे पास 4 घंटे हैं यहाँ पे, 4 घंटे काटने के लिए। तो जब हम काट लेंगे, इमिग्रेशन, बैग चेक इन, बैग लगेज लेना, वो सब करके देन वी गो टू ओसाका। हम पहुँच चुके हैं टोक्यो एयरपोर्ट। अब यहाँ से हम जाएंगे ओसाका। ओसाका के लिए हमें ANA फ़्लाइट लेनी पड़ेगी फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका। इट्स जस्ट a 1 hour flight and it's a very very clean country. You would look at this. ओसाका के एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। टोक्यो से हमें 1 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है बट काफ़ी साफ़ है। और ये ओसाका में यहाँ पे वो एक्सपो भी हो रहा है, जो कि आई थिंक कुछ सालों में एक बार होता। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। और पूरी फ़्लाइट बुक फुल थी। लेट्स सी कैसा ओसाका रहता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ हाउ द एयरपोर्ट लुक्स। अब आए हम ओसाका का डे हुआ है स्टार्ट। यहाँ पे हमारे डोटनबोरी मार्केट कुछ लुक्स लाइक दिस। अब यहाँ हम खाएंगे रामेन। और क्या क्या खाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ओसाका के कानी दुराकू क्रैब रेस्टोरेंट, विच इज़ वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट इन ओसाका। एंड काफ़ी सही है। मतलब जो डिशेस लिखाई है हमने, मैं नाम भी नहीं ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊँगा, बट काफ़ी सही है। और इसके सामने ही है ये स्टारबक्स। ये स्टारबक्स काफ़ी सही है, बट हम जाएंगे जो स्टारबक्स रिज़र्व है, जो टोक्यो का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टारबक्स है। शिकागो में भी है, बट आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टारबक्स रिज़र्व इज़ इन टोक्यो एंड इट्स गोना बी रियली रियली नाइस। सो विल शो यू दैट। ये जापान का टाइम स्क्वायर है। बट आई एग्री, टाइम स्क्वायर ज़्यादा नाइस है, बट दिस इज़ वेरी नाइस टू। We are at Glyco, the most iconic spot in Osaka, the Dotonbori market. Good morning guys, this is day 2 of Osaka. अब हम रात को काफ़ी बढ़िया नींद आई क्योंकि बहुत थके हुए थे, कल चले इतना थे।
मार्केट में, बट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है उठ के। सुबह ब्रेकफास्ट किया, घर पे बनाया था। वी ट्राई टू सेव सम मनी जितना कर सकते हैं। उपमा खाया, प्रोटीन शेक पिया और उसके बाद हम निकल चुके हैं। पहली डेस्टिनेशन है हमारी ओसाका कैसल। और ये देखो गाइस, क्या बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ पे। अभी कैसल के लिए 15 मिनट की वॉक है, तो वॉक करके हम वहाँ जा रहे हैं। दिखाऊंगा आपको कैसल कैसे लगता है। और उसके बाद हमारा प्लान है उमेदा स्काई जाने का। ये मैडम हमारे साथ हैं, ये उमेदा स्काई ऑब्जर्वेटरी की टिकट्स बुक कर रही हैं अभी। तो वहाँ से हम सिटी व्यू देखेंगे और आपको भी दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। देखो गाइस, ये ओसाका कैसल जाने के रास्ते में इतना बढ़िया, आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, इतना बढ़िया व्यू है। ये देखो, ये कैसल आई थिंक यही है लेफ्ट पे, जस्ट इन द मिडल ऑफ द सिटी। देखो गाइस, ये है कैसल की एंट्री। और जो मैंने वहाँ से आपको कैसल दिखाया था वो पानी वाली साइड से, उसके जस्ट नेक्स्ट पे ये वही है गाइस। जो मैंने बताया था कि हम कैसल की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम कैसल आ चुके हैं और ये रहा वो कैसल। लुक्स सो ब्यूटीफुल, लाइक इन रियलिटी इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है जितना वीडियोस में है। बहुत सुंदर। एंड ये साइड में ये इसका कैफेटेरिया है, जैसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं अंदर खाने पीने के लिए। अब इसी के साथ हम जाएंगे कैसल के अंदर और फिर आपको मैं नेक्स्ट जगह जाएंगे वो दिखाता हूँ आपको, विच इज़ मोस्ट लाइकली गोना बी उमेदा स्काई बिल्डिंग। फाइनली हम आ गए उमेदा स्काई बिल्डिंग। काफ़ी धूप है इस टाइम पे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, I don't think it's a good time to, I don't know about June, but like July, August, September is not the good time to come to Japan for sure. But because of my profession, I think this is the only time that I could come to Japan. So yeah, no complaints. But yeah, I'll show you the Umeda Sky building. This is the Omega Sky building. So basically you just have to go on the top and वहाँ से city views दिखते हैं, which is like a normal every country's biggest thing. So I'm just gonna go there and show you. Ticket I think $14-15 की है। बाकी जब खरीदूँगा आप टिकट आई थिंक ले ली है ऑलरेडी, पर मैं पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। बट आई थिंक $15 की है, 15 USD। बाकी आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ क्या सीन है। यहाँ से हम 39 फ्लोर तक आए थे, वहाँ से ऊपर जा रहे हैं। उस पर टिकट आ देंगे, ऊपर से लेनी पड़ेगी। टिकट लेनी थी तो ऊपर से लेनी पड़ेगी। यहाँ से उमेदा स्काई बिल्डिंग का टॉप फ्लोर पे आए हैं और यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है। काफ़ी सही व्यू है। ये फ्लोर सही है, इससे नीचे वाला फ्लोर था वो बेकार था, पर टिकट ठीक ठाक है, टिकट भी इतनी महंगी नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये वाला ये हो गया। और ये देखो यहाँ से, बिकॉज वी आर ऑन द टॉप फ्लोर, काफ़ी नीचे है ब्रो, काफ़ी नीचे है। यहाँ से अभी पूरा सर्कल लेके विल टेक द एंटायर सर्कल एंड देन वी एग्जिट फ्रॉम देयर। That is the exit where we came from. Yeah, that's all I guess. View काफ़ी बढ़िया। It's the first time जहाँ मैं आया हूँ, जो इतना ऊपर आया हूँ और ओपन है काफ़ी। View is really great, honestly. इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट मैं जहाँ जाऊँगा। आई थिंक इसके बाद हम खाने जाएंगे, तो क्या खाने जाएंगे हम वो भी सब मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे जा रहे हैं। पहले उसी ऐसे सिमिलर स्टेट से जो सामने स्टेट है, सामने जो है उससे हम ऊपर गए थे, जिससे हम नीचे जा रहे हैं। खाने जाएंगे। काफ़ी सही व्यू था, 2 बहुत है व्यू नंबर 1।
धूप से थोड़ा माहौल भी हो जाता है, तो ठीक है। हम उमेदा स्काई बिल्डिंग गए थे, उसके बाद हमने खाया था ओनीगिरी, और हम यहाँ पे हैं ये रिकुरू केक विच इज़ वेरी फेमस। और इतनी हर जगह इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे, इट्स वर्थ है। आई थिंक 30 मिनट्स हमने वेट किया होगा इसके लिए। डू सी दिस केक, दिस वन। अब अभी खा के बताते हैं कैसा है, बट ओनीगिरी तो काफ़ी सही थी, और ये केक भी अच्छा ही होगा। गाइस ये मैं शिनशाई बाशी एरिया है, एरिया के पास ये लग्जरी एंड स्ट्रीट है, वहाँ पे आया हुआ था। कि जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कार्टियर का स्टोर है, और ये सामने सलीन और आगे हुब्लो, और काफ़ी तगड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल मैं दिखाना चाहता था कि ये लाइटनिंग कितनी सुंदर है। नंबर 1 लाइटनिंग लग रही है भाई, नंबर 1। खाना तो अच्छा है ही, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, यहाँ एरिया भी बहुत बढ़िया है। ये कार्टियर आपने देखी होगी, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। अब हम वापस से उस साइड, दैट इज़ शिनशाई बाशी मार्केट, एंड हम यहाँ से फ़ोन चार्ज करने आए थे एप्पल स्टोर पे। चार्जर भूल गए चार्जर पे, तो ये स्ट्रीट हमने देखी, तो जस्ट टेक अ वॉक अराउंड एंड देन वी गो फॉर डिनर। बेसिकली यहाँ आके सिर्फ हम खा ही रहे हैं जितना मैंने यहाँ खाया मैंने कभी कहीं नहीं खाया। देखते हैं क्या खाते हैं। क्या हाल है दोस्तों, आज हम आ गए यहाँ पे ओसाका से आए हैं हिरोशिमा। ये ट्रेन से आए हैं, पीछे जो ट्रेन जा रही है ये बुलेट ट्रेन से, तो काफ़ी सही है, काफ़ी सही ट्रेन और काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा सुपर ऑन टाइम, सुपर स्मूथ, काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। मतलब हमें पता भी नहीं लगा, और सोता हुआ आया हूँ मैं तो ऐसे। और अब यहाँ सब जाएंगे हिरोशिमा म्यूज़ियम, दो तीन चीज़ें यहाँ देखेंगे, उसके बाद फिर लंच करके मियाजीमा जाना है। क्रूज़ करके आपको मियाजीमा जाना पड़ता है, बट देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर हिरोशिमा से वापस हम ओसाका सेम बुलेट ट्रेन दोबारा टिकट लेके एंड फिर वापस से हम ओसाका आएंगे। हमें कल क्योटो जाना है, तो मैं क्योटो का आपको बाद में दिखाऊंगा जब जाएंगे, बट अभी के लिए ये बताना चाहता था कि हम ओसाका से बाहर आए हैं। और हम फाइनली आ गए हैं हिरोशिमा फ्रॉम ओसाका। यहाँ पे ये डे ट्रिप है, बुलेट ट्रेन से आते हैं। और जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये होटल हिरोशिमा है सामने, ये रहा। और ये काफ़ी सही व्यू है सामने भी, जिसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, काफ़ी सही। जैसे मैं बता रहा था कि हम ओसाका से हिरोशिमा आए हैं। हिरोशिमा में भी हमें यहाँ पे ये पीस मेमोरियल है, बेसिकली जो हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, और उसके पीछे वो एक बेसिकली एक टॉम्ब है, जस्ट टू शो रिस्पेक्ट टू द डेड पीपल। उसके पीछे म्यूज़ियम है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये एक तरह से टॉम्ब है। ये टॉम्ब है जो जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, ये हाइपोसेंटर है। वी वर वेरी क्लोज टू द हाइपोसेंटर ऑफ द बॉम्ब जहाँ ड्रॉप हुआ था, और दिस वाज द ओनली बिल्डिंग जो पीछे दिख रही है, आपको दिखाऊंगा अभी और क्लोजर। दिस वाज द ओनली बिल्डिंग जो कि पूरी तरह से नहीं गिरी थी। द रेस्ट ऑफ द सिटी वाज जस्ट वैनिश्ड विद इन लाइक फ्यू आवर्स। एंड आज तक भी जितने भी लोग यहाँ रहते थे और जो भी यहाँ पे आए ट्रीटमेंट के लिए, लोगों को बचाने के लिए, इवैक्यूएशंस के लिए, सिटी रीबिल्ड करने के लिए, वो अभी भी रेडिएशंस की वजह से उनको कई सालों तक आफ्टर द डिज़ास्टर दे सफ़र थ्रू द इंजरीज, ल्यूकेमिया, बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। Yeah, I mean it was a horrendous kind of time for them. और ये चिल्ड्रंस पीस मेमोरियल, जहाँ पिक जस्ट टू शो रिस्पेक्ट टू द नंबर
children that died during the war. It's really sad. ये जो मेरे पीछे डॉम है, ये वो डॉम है जो मैं बता रहा था कि जो जो एटम बॉम्ब था उसका जो हाइपो सेंटर था, बहुत नियर है उसके, मे बी विद लेस देन अ किलोमीटर, बट दिस वाज द ओनली स्ट्रक्चर जो बचा था एंड बाकी रेस्ट ऑफ द सिटी जस्ट वाइप्ड आउट। एंड बहुत कम चीज़ें जो बची थी, जैसे लाइक ए स्मॉल वॉल या कोई साइकिल, बेंडेड साइकिल या कोई भी छोटी चीज़ें थी, वो पीछे म्यूजियम में है सब कुछ। बट जो बिगेस्ट स्ट्रक्चर था, विच कांट बी ऑब्वियसली दे कांट फिट दिस इन द म्यूजियम, तो दे केप्ट इट एज इज सो दैट पीपल कैन कम एंड सी। एंड दिस वाज द डॉम एंड दिस इज लिटरली लाइक व्हाट it was after the attack. अब हम आ चुके हैं हिरोशिमा से। हिरोशिमा में ही है बट मियाजिमा आइलैंड आ गया है। हिरोशिमा से बेसिकली 30 मिनट्स ट्रेन है, पूरा टोटल 1.5 घंटा लगता है आने में। और इट इज़ अ वेरी इट्स अ सेक्रेड आइलैंड। एंड यहाँ पे एक टोरी गेट है, मैं आपको दिखाऊंगा। टोरी गेट है जो कि बिल्कुल पानी में है। इट लुक्स अपीयर्स टू बी फ्लोटिंग एट सम पॉइंट इन ड्यूरिंग द ईयर, अभी नहीं है ऐसा, बट इट्स ब्यूटीफुल, लाइक इट्स एन आइलैंड, सो इट्स ब्यूटीफुल। आई विल शो यू। मेरे पीछे देखो आइलैंड है एंड यहाँ पे ये भी है। कहाँ गया डियर अभी दिख रहे थे, अगर आपको दिखे आपको दिखाता हूँ। ये नारा पार्क की तरह नहीं है, पर यहाँ पे से 10-12 डियर्स हमने देखे हैं। दे आर वेरी मिसबिहेविंग डियर्स, बट दिख रहा है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसका बताता हूँ कि जो आपको पानी दिख रहा है, पानी के उस साइड पे वो हिरोशिमा है जहाँ से हम आए हैं। और हम आए कैसे हैं? हम आए हैं ये फेरी लेके। फेरी की तुम्हारी टिकट थी 500 जापानीज़ येन, विच इज़ अ राउंड ट्रिप। तो आना जाना 500 जापानीज़ येन पर पर्सन। एंड जो मैं आपको टूरी गेट बता रहा था, आई गो क्लोजर उस पर भी, बट ये वाला टूरी गेट है, ये वाला। तो काफ़ी सुंदर दिखता है। आप पास से जाऊँगा तो, अभी तो मैंने साइड दिखाई है, फिर पास से जाऊँगा तो दिखाऊँगा और आपको। लुक्स सो गुड। बहुत लोग आते नहीं हैं इस साइड, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी वीडियो बना के आप लोग को दिखाया जाए कि क्या है क्या नहीं है इस साइड पे है। अब हम यहाँ पे आए किसी श्राइन में, जिसमें बता रहा था कि इत्सुकुशिमो श्राइन है, जिसमें बता रहे थे आइलैंड सेक्रेड है। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर श्राइन है। यहाँ पे 200-300 JPY की टिकट है पर पर्सन, बट काफ़ी इट्स वर्थ एक्सपीरियंस। आई शो यू। यहाँ से ये सारा यहाँ से जाता है, ये एंट्रेंस थी, एंट्री किया था, यहाँ से जाते हुए